तो आज साइंस का जो कि विज्ञान का वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का मोस्ट इंपोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम व्यू से लाए हैं, जो कि आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और देखिए कि आपका कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर शेयर करेंगे कि आपका 40 में कितना सही हो पाता है। यदि आप प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो जरूर एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक करें, जो कि प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट बना हुआ है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। ठीक है ना, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ब्रोमीन जो है वो चमकीला धातु होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। सेकेंड नंबर प्रश्न कह रहा है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, कौन सी धातु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, ए नंबर जिसको सोडियम कहा जाएगा। ठीक है ना, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। ठीक है ना, अधातु के ऑक्साइड में जल में घुलकर बनाता है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न जो है, चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, हरा दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है पांचवा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दोस्तों जो भी वीडियो है ना बहुत फास्ट होने वाला वीडियो ही है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ठीक है ना, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, एनोड में बनाया जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ठीक है ना, तो देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, CaOCl2 जो होता है वो विरंजक चूर्ण का क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सातवां नंबर प्रश्न और देखिए सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आठवां नंबर प्रश्न और देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जठर रस का पीएच मान लगभग है। ठीक है ना, तो जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1.2 होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, NaOH का पीएच मान लगभग है। ठीक है ना, NaOH का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो इसका पीएच मान 14 होता है लगभग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अवकारक है। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन अवकारक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, H2 हाइड्रोजन जो होता है ना वह अवकारक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे प्रखनली में जमा होता है, इसके आयतनों में क्या संबंध है। ठीक है ना, तो 11 का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, 2:1 होता है इसका प्रखनली में आयतनों का संबंध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं, ठीक है ना, यह धुआं कैसा धुआं होता है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, CaO प्लस CO उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार के है। ठीक है ना, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, 13 का आंसर क्या होगा, सी नंबर, अपघटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है ना, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 14 नंबर, देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 2HI परावैंगनी किरण जो H+12 यह अभिक्रिया सूचित करता है, तो यह अभिक्रिया किस तरह के सूचित करता है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रकाशीय अपघटन। दोस्तों यह प्रश्न को इस तरह से याद कर लेंगे कि इस तरह का अगर प्रश्न रहे तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 16 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न और देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है ना, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो 17
का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, जल का वहन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न। और देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। ठीक है ना, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो 18 का आंसर क्या होना, डी नंबर हो जाएगा, अंडाशय जो है वो फल बनता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ठीक है ना, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, स्त्री में जो है ना लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 20 नंबर प्रश्न तक हम लोग आगे हैं दोस्तों। अब मात्र 20 को प्रश्न बचा हुआ है, जो कि आप वीडियो में मात्र मेरे साथ 5 मिनट और टाइम दीजिए। मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। ठीक है ना, गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 21 नंबर प्रश्न का निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, कोक, लकड़ी एवं घास में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 22वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। ठीक है ना, पादप हार्मोन में साइटोकिनिन किस प्रकार से सहायक होता है, तो देखिए 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें सभी होता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 23वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मुकुलन, मुकुलन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसका उत्तरदायी है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, इसका आंसर सभी हो जाएगा, सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 25 नंबर। और देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है, तो क्या होता है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, विसरण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, वृक्क की संरचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 27वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर जो डी नंबर होगा, जीवधारी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 28 नंबर। और देखिए 28वां प्रश्न क्या कर रहा है, परागकोश में होता है। ठीक है ना, परागकोश में होता है, परागकोश में क्या पाया जाता है, तो 28 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, परागन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, वृक्क जो है ना वह उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 30 नंबर। और देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो कैसे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 30 का आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका आंसर जो होगा वह आंसर होगा बी होगा, फूलों द्वारा होता है। ठीक है ना, पुष्प पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है, इसका आंसर बी नंबर होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है ना, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, केचुआ जो है ना वह उभयलिंगी जंतु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ठीक है ना, तो कितना होता है, तो 32 का ए नंबर हो जाएगा, 80 mm इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, 33 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, मस्सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 34 नंबर। फुलेम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, फुलेम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, 34 का आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 35 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न का है, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जिबरेलिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मात्र आपको 2 मिनट मेरे साथ टाइम देना है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, 36 का आंसर क्या, डी नंबर हो जाएगा, वन जो है ना वो जैव विविधता का स्थल है। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 37 नंबर प्रश्न का इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, साइटोकिनिन इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 38वां प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 38वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मोटरसाइकिल से चलना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39वां प्रश्न की चलते हैं। 39वां प्रश्न क्या है, मेरुरज्जु निकलता है। ठीक है ना, मेरुरज्जु निकलता है तो कैसे निकलता है, 39 का डी नंबर हो जाएगा, मेंडुला इससे मेरुरज्जु निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 40 नंबर, और देखिए 40वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। टी जो है, छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है, बड़ा टी जो है वो लंबे पौधे को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, जो कि 40 नंबर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बट हम बता दें तो निम्न में से कौन एक उभयलिंगी पुष्प है, तो 41 का आंसर मेरे हिसाब से सी नंबर हो जाएगा, पपीता पुष्प। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।